हेलो, हाँ नमस्कार नमस्कार। जुड़ गए जुड़ गए? अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाँ ठीक है, जोड़ो। हाँ ठीक ठीक ठीक। हेलो, ऐड कहाँ से आ रहा है? हेलो, आवाज आ रही कि नहीं? स्टार्ट दिमिश एक तो सबसे पता हेलो मैडम, ये है समझ में कोई क्या है क्या खबर को? ये कहाँ लिखा है? रिकॉर्डिंग फॉर स्वाति पीपुल इंटर्ड व्यू, तो इसमें है, हमको कर देना है। 5 people enter the waiting room। हाँ ये है अमोल कुमार। हाँ ये एडमिट में कर दीजिए, हो गया, आ जाएगा। सतीश पांडे अब आ जाएगा। लवदीप, रागनी हो आ गए, मिल गए। सत्यनारायण प्रजापति। हाँ हाँ सत्यनारायण राजपूत है। हाँ हाँ राजपूत। हाँ वो आ गया। आ गया। हाँ भाई एडमिट कर दियो ना। हाँ तो अब कर दीजिए। 6 का सोशल साइंस स्टार्ट टाइम। हाँ बस ठीक, स्टार्ट है यार। हाँ हाँ ठीक है। कोई जब सब तो गया। हाँ तो भाई चलिए। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही कि नहीं? यस सर आ रही है। धन्यवाद। ठीक ठीक, सभी लोग आ गए। ये लगाइए ना, आपस में काम लगाइए। ये तो लगा तो ऐसे काम लगाइए। हेलो यस सर। अच्छा ठीक है, आवाज आ रही। ठीक ठीक धन्यवाद। हाँ तो देखें, आज कक्षा 6 में सोशल साइंस में पाठ 24 भारत की प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव जंतु, पाठ 24 निकाल लें बच्चे। पाठ 24 भारत की प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव जंतु, सभी बच्चे निकाल लें। People entered the waiting room view, entered फिर आ गया। Recording
ये देखो लिखा 3 people in Hired to waiting room. वेटिंग रूम में आई थी अनमोल लवदीप, अनमोल कुमार अनुरागी, हाँ लवदीप, हाँ सतीश पांडे, हाँ सत्यनारायण, हाँ 3 आ रही in the meeting 4. हाँ एडमिट कर दिया एडमिट ऑल कर दीजिए। ऑल कर दीजिए धन्यवाद। हाँ ऑल में लगा दो कॉल हो गया, अब सब जुड़ गए। हाँ हेलो हेलो यस सर। आ गए सभी लोग। चलिए धन्यवाद नमस्कार। आप पाठ 24 निकालें भारत की प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव जंतु। राजपूत जी आ गए ठीक है? यस सर। हाँ सभी लोग आ गए? यस सर। धन्यवाद आपको। हाँ पाठ 24 भारत की प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव जंतु। तो इसमें देखें सबसे पहले इसमें हमने महत्वपूर्ण बिंदु में ये 4 पॉइंट नोट कर दिए हैं। सबसे पहले है जलवायु की दशाओं और प्राकृतिक वनस्पति में घनिष्ठ संबंध है। जलवायु की दशाओं और प्राकृतिक वनस्पति में घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश में 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। तीसरे पॉइंट में जिन भागों में 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है उन क्षेत्रों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। चौथा भारत में 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है बच्चों? 5 प्रकार की। 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। नंबर 1 में है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन। नंबर 2 में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नंबर 3 में कटीले वन तथा झाड़ियां। चौथे में ज्वारीय वनस्पति, ज्वारीय वन एवं पर्वतीय वनस्पति। ये पाठ 24 में आपको 5 प्रकार की वनस्पति मिलेगी। पहला नंबर है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है कटीले वन तथा झाड़ियां, चौथा ज्वारीय वन एवं पर्वतीय वनस्पति। ये 4 प्रकार की वनस्पति आपको मिलती है। इनको नोट कर ले सभी बच्चे, इसको नोट कर लीजिए पूरा। जलवायु की दशाओं और प्राकृतिक वनस्पति में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। वहाँ सदाहरित वनस्पति पाई जाती है। इन भागों में 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उन क्षेत्रों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जिन भागों में 75 से कम वर्षा होती है वहाँ कटीले वनों का विस्तार होता है। रागनी देवी समुद्र तट के सहारे नदियों के डेल्टाओं में ज्वारीय वन पाए जाते हैं। समुद्र तट के सहारे नदियों के डेल्टाओं में ज्वारीय वन पाए जाते हैं। भारत में
5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? 5 प्रकार की। भारत में 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। क्रमशः नाम सुने इनका। पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा कटीले वन तथा झाड़ियां, चौथा ज्वारीय वन एवं पर्वतीय वनस्पति। अलग अलग वनस्पति प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे मरुस्थल में ऊंट, गिर के वनों में सिंह, कान्हा किसली राष्ट्रीय वन उद्यान मध्य प्रदेश में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय वन उद्यान मध्य प्रदेश में है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। अलग अलग प्रदेश, अलग अलग वनस्पति प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे मरुस्थल में ऊंट, गिर के वनों में सिंह, कान्हा किसली राष्ट्रीय वन उद्यान मध्य प्रदेश में है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। अब इसमें देखेंगे निम्नलिखित 2 समूहों की आपस में सही जोड़ियां बनाना है आपको। सही जोड़ी साफ साफ सही जोड़ी में देखें निम्न की सही जोड़ियां लिखिए। निम्न की सही जोड़ियां निम्न की सही जोड़ियां लिखिए। निम्न की सही जोड़ियों में सबसे पहले वनस्पति के प्रकार। वनस्पति के प्रकार। वनस्पति के प्रकार है मुख्य वृक्ष, मुख्य वृक्ष। नंबर 1 में है आपका उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। सदाहरित वन उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। इसका आपका सही जोड़ा हो गया महोगनी वृक्ष। महोगनी वृक्ष इसका सही जोड़ा हुआ
महोगनी वृक्ष। महोगनी वृक्ष। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सागौन वृक्ष। सागौन वृक्ष। सागौन वृक्ष। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सागौन वृक्ष। तीसरा नंबर फिर है कटीले वन तथा झाड़ियां। कटीले तथा झाड़ियां। कटीले वन तथा झाड़ियां। इसका सही जोड़ा देखें। कटीले वन तथा झाड़ियां। झाड़ियां। चौथा होगा बबूल वृक्ष। बबूल वृक्ष। बबूल वृक्ष। कटीले वन तथा झाड़ियां बबूल वृक्ष। चौथे नंबर में होगा आपका ज्वारीय वन। ज्वारीय वन। ज्वारीय वन। ज्वारीय वन का पहला सुंदरी वृक्ष। ज्वारीय वन सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष। रनिंग आउट ऑफ टाइम। पांचवें नंबर में होगा आपका This meeting will end in 10 minutes. पांचवा होगा आपका पर्वतीय वन। पर्वतीय वन। पर्वतीय वन में होगा आपका चीड़ के वृक्ष। चीड़ के वृक्ष। चीड़ के वृक्ष। चीड़ के वृक्ष।
हाँ तो देखिए बच्चों, इस तरह से ये सही जोड़ियां आपकी हो गई। ये है आपका वनस्पति के प्रकार, मुख्य वृक्ष, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, महोगनी वृक्ष, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सागौन वृक्ष, कटीले वन तथा झाड़ियां, बबूल वृक्ष, ज्वारीय वन, सुंदरी वृक्ष, पर्वतीय वन, चीड़ के वृक्ष। इसको नोट कर लें। सतीश पांडे जी सर। आवाज आ रही है? जी सर। ठीक, तो इसमें देखें रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखिए जरा। हमारा राष्ट्रीय पशु डाट डाट है, कौन होगा? बाघ। बाघ, हाँ बाघ लिख लीजिएगा इसमें। फिर है हमारा राष्ट्रीय पक्षी, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। मोर, हाँ मोर सही है, इसको लिख लीजिएगा। नदियों के डेल्टाओं में डाट डाट वन पाए जाते हैं, नदियों के डेल्टाओं में डाट डाट वन पाए जाते, कौन से वन पाए जाएंगे? ज्वारी। ज्वारीय वन, सही है, बिल्कुल सही है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर है गिर के वनों में डाट डाट पाया जाता है, गिर के वनों में क्या पाया जाता है? सिंह। सिंह। सिंह लिख दीजिएगा स्थान में। इसके बाद बेटा मरुस्थल का मुख्य मरुस्थल का मुख्य पशु डाट डाट है। ऊंट। ऊंट, सर ऊंट ऊंट होगा, सही है। अब देखें निम्नलिखित में अंतर बताइए। अंतर आ रहा है एक क्वेश्चन आपका, सदाबहार वन और पर्णपाती वन में। तो सदाबहार वन में आपका होगा वृक्षों की ऊंचाई अधिक होती है। पर्णपाती वन की तरफ देखें, वृक्ष मध्यम ऊंचाई के होते हैं। दूसरे नंबर में ये सदैव हरे भरे रहते हैं। सदाबहार क्या होते हैं? सदाबहार वन ये सदैव हरे भरे रहते हैं। और तीसरे नंबर में आबनूस, बांस, नारियल प्रमुख वृक्ष हैं। पर्णपाती वन में क्या होता है बच्चों? ये वन वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिराते हैं पर्णपाती वन। फिर साल, सागौन, शीशम प्रमुख वृक्ष हैं। कटीले वन तथा ज्वारीय वन में देखें जरा अंतर। कटीले वन कौन होते हैं? अधिकांश वृक्षों में कांटे होते हैं, अधिकांश वृक्षों में कांटे होते हैं। दूसरे नंबर में वृक्षों की ऊंचाई कम होती है। तीसरे नंबर में कम वर्षा वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। ज्वारीय वन कैसे होते हैं? कांटे नहीं पाए जाते, अपेक्षाकृत काफी नीचे होते हैं, समुद्र तट के सहारे नदियों के डेल्टाओं में पाए जाते हैं। ये ज्वारीय वन होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के वन, घास भूमियां और झाड़ियां, इनको हम प्राकृतिक वनस्पति के नाम से जानते हैं। मानसूनी वनों की दो विशेषताएं क्या होती हैं बच्चों? अपग्रेड। मानसूनी वनों की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। मानसूनी वनों के वृक्ष मध्यम ऊंचाई के होते हैं, वर्ष में एक बार वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। केवल आर्द्र पर्णपाती वनों के वृक्षों में यह क्रिया वर्ष भर चलती रहती है। भारत में पाए जाने वाले किन्हीं दो वनों के नाम बताना है आपको। भारत में पाए जाने वाले वन निम्नलिखित है। पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा कटीले वन तथा झाड़ियां, चौथा ज्वारीय वन। पर्वतीय वनों की दो पेटियों के नाम बताना है आपको। पर्वतीय वनों की दो पेटियां कौन कौन सी होंगी बेटा? आर्द्र पर्वतीय वन, समशीतोष्ण कटिबंधीय चीड़ के वन, शंकुधारी वन, अल्पाइन वन। ये चार प्रकार के वन होते हैं जो पर्वतीय वनों की दो पेटियों के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपका दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में आपका पूरा होने वाला है। तो भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, किन्हीं दो का वर्णन करना था। ये आपका दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है। तो इसमें हमने उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ज्वारीय वन,
भारत में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं। ऊंचे पर्वतीय भागों में या मरुस्थलों में ऊंट, कच्छ के रण में जंगली गधे, पर्वतीय ढालों और दलदली भागों में गेड़े, गिर के वनों में सिंह और असम, केरल और कर्नाटक में हाथी, पर्वतीय ढालों की घास भूमियों में भेड़, बकरी, पतझड़ वनों में विविध प्रकार के हिरण, जंगली भैंसे, नीलगाय, तेंदुआ, विभिन्न प्रकार के बंदर आदि मिलते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु तथा मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। हमारे देश में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं। वनों का महत्व विषय पर संक्षिप्त निबंध लिखना है। तो वनों के महत्व के विषय में आपको पूरे पाठ को पढ़ लेना है और इसी का सारा सारांश लिख देना है। ये हो जाएगा वनों के विषय में संक्षिप्त निबंध। तो धन्यवाद बच्चों। इस तरह से ये आपका पाठ वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव जंतु पाठ पूरा हुआ। इसके विकल्प भी हो गए, रिक्त स्थान, सही जोड़ी और लघुत्तरी, दीर्घ उत्तरी, अति लघुत्तरी क्वेश्चन भी आपके हो गए। इस तरह से 5 प्रकार के क्वेश्चनों से आप परिचित हो गए हैं। इसको विधिवत तैयार कर लेना है बेटा। धन्यवाद, नमस्कार। सभी बच्चों से नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सभी लोगों से।